हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम संजना गौतम। तो गाइस, सब कैसे हैं? यो पापा जी होंगे। फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ। तो पिछले 10 दिनों से मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ। और बीमारी स्टार्टिंग में तो ये था, शायद मे भी सर्दी वर्दी लगी है, तो इस वजह से तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। तो महाशिवरात्रि का दिन था, थोड़ा गला ख़राब था। मैंने सोचा शायद आती जाती ठंडा, तो इस वजह से दिक्कत हो गई है। तो गई शाम को मैं स्टीम वगैरह लेकर सोई थी, तो ये आए थे। मैंने इनका खाना पीना बना दिया था। उस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो मैंने भी गले की वजह से रोटी बनाई थी अपने लिए, क्योंकि पराठे वैसे ही चिकनाई फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गई रात में फीवर, बेचैनी, घबराहट, एकदम से गला इतना ख़राब, गले से बोला नहीं जा रहा, वॉइस बिल्कुल चली गई थी। सुबह हुई, सुबह जाकर मैं डॉक्टर के पास गई। सबसे पहले नाश्ता करके, नाश्ता मेरे हस्बैंड ने बनाया था, क्योंकि तो किचन ऊपर है, पूरे बॉडी में पेन था। और देखो, जब दो लोगों की शादी होती है ना, अगर पत्नी बीमार है तो पति को उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति बीमार तो पत्नी को। पर पता है, बीमारी में भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई देखो, जोरू को गुलाम और ये वो। भैया भोंकने दो जिसको जो भोंकना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कह रहा, डॉक्टर ने बोला तुम्हें तो मतलब निमोनिया की शिकायत है, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो फीवर्स वगैरह की दवाई दी थी, फीवर उतर गया था, बट गले में बिल्कुल भी चैन नहीं था। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने सोचा चलो नॉर्मल निमोनिया का नाम लिया उसने, मैंने सोचा शायद दिक्कत कम हो। अब आप लोग देख भी रहोगे, मेरे पे कंटिन्यू बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई गाइस, फिर एक दिन ऐसे ही रहा। नेक्स्ट डे जब इनको लगा कि अब इसे आराम नहीं है, तो नेक्स्ट डे हम गए, ऑफिस से आए। 2 बजे की शिफ्ट थी इनकी, 11 बजे आए। तो इमरजेंसी में, जिसमें मानविक एडमिट था, मरियम हॉस्पिटल गाज़ियाबाद, हम वहाँ गए। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, गला इतना ख़राब था, सांस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था शायद कफ वफ जम रहा है, इस वजह से दिक्कत है, बट ऐसा कुछ नहीं था। दिक्कत मुझे दूसरी है। तो उन्होंने भी दवाई दे दी। उनकी दवाई से थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब ये नहीं कह सकती बिल्कुल नहीं हुआ, 50% हुआ था और 50% नहीं हुआ। फिर कल मैं एक और, यहाँ पे दिव्या क्लिनिक है, अच्छे डॉक्टर थे वो, और स्पेशलिस्ट थे, फिजिशियन ही थे। जो मेरे को प्रॉब्लम थी, स्पेशलिस्ट इसी चीज़ के थे। तो डॉक्टर इतना गुड, चाहते ही नमस्ते वगैरह जो भी है, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे होके वो बंदा हम जैसे लोगों को नमस्ते कर रहा है। अब आप यही सोचो, और जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं ना, जिनकी कोई समाज में इज्जत नहीं, औकात नहीं, उनके अंदर घमंड देख लो भाई, कितना घमंड है। 3 में न 13 में भाई हद है। तो भाई गई, उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया, तो कह रहा तुम्हें तो बहुत दिक्कत है गले में, तुम सांस कैसे ले रही हो, तुम जी कैसे पा रही हो, तो तुम तो अपना पेन किसी से बोल भी नहीं पा रही हो। मैंने कहा पूरी बॉडी पेन है मेरी, ऐसे लग रहा था फीवर आएगा। तो गाइज़ फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया इमरजेंसी में। इंजेक्शन तो मुझे मरियम में भी लगा था, जब मैं गई थी ना स्टार्टिंग में, तब लगाया था। उन्होंने सोचा जैसे सांस वगैरह नहीं आ रही, शायद कोविड का कोई लक्षण हो, तो उन्होंने कोविड बेस पे कोई इंजेक्शन लगाया था मरियम हॉस्पिटल में, और घर के लिए दवाइयाँ दे दी थी। तो उन्होंने बोला अगर 3 दिन की दवाई दी थी, 3 दिन सही हो जाओगे, ठीक है, नहीं फिर एडमिट करेंगे। तो गाइस फिर मैं गई थी कल, बताया मैंने आपको। तो उन्होंने भी एक इंजेक्शन लगाया मुझे, और मुझे न्यूमलाइज़र से, उस जो उन्होंने स्टीम दी थी ना, उससे उस कैप्सूल का मुझे नाम नहीं पता, जैसे बूढ़ा मेट के ले रही हूँ मैं, जो भाप वाले मेरे इंजेक्शन है, बट उसका मुझे नाम नहीं पता उन्होंने कौन सा। इतना मतलब मुझे इतना रिलीफ, ऐसे लग रहा था मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। बॉडी पेन तो था, बट जो सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो बिल्कुल नहीं थी। मैं सोच रही थी सही हो गई हूँ, बट वो 24 आवर्स का था, उसका असर ख़त्म होते फिर दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने घर के लिए दवाइयाँ दी हैं 7 दिन की। तो उन्होंने कहा आप इन्हें खाइए, और दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सही नहीं होंगी, सही हो जाओगी।
तो गाइज मैंने कल एक क्लिप डाली थी अपने इंस्टा पे, इन्होंने बना दी थी मेरी वो। तो गाइज मैंने पता क्या वो हॉस्पिटल की थी, मतलब न्यूमलाइजर लगा हुआ था और मैं बहुत परेशान थी, इंजेक्शन था जो भी है। इंस्टा पे डाली मैंने, लोग बागों ने देखी, कम से कम 900 के समथिंग उस पर व्यूज़ थे, सभी ने देखी, पर किसी का भी फ़ोन नहीं आया। बताओ, देखो आज की दुनिया ये है। मतलब जो मेरे रिलेटिव्स है, मेरी बहन है, मतलब बड़ी वाली बहन मेरी इतनी अच्छी है, क्या भी बताऊँ उनके उसके बारे में। तो दूसरी माँ जिसे कहते हैं ना, मतलब अपने घर से तो सबका ही फ़ोन आ गया। बाकी मैं बता रही हूँ कि जिनके लिए जिनको मैं अच्छा भी मानती थी ना, उन लोगों ने भी अपनी औकात दिखाई है, वीडियो अपलोड करी। हम किसी के हारी बीमारी में ना, मैं और मेरे हस्बैंड सबसे आगे खड़े रहते हैं, हम पूछ भी लेते हैं, और किसी की फैमिली के साथ कुछ होता है हम वो भी पूछ लेते हैं। बट यार कल मैं शॉक्ड थी कि भाई मैंने इंस्टा पे ऐसे वीडियो अपलोड की, और कुछ लोगों की मेंटलिटी बताती हूँ आपको। एक तो मैं इतनी बीमार, ऊपर से कुछ लोग मेरे पहनावे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने एक ग्रीन साड़ी में बैक वो क्या था, तो मतलब मेरे कपड़ों को लेकर कमेंट हो रही है कि मतलब आदमी मरने की हालत में। लोग बागों को ये तो है नहीं कि भाई तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, लोगों को ये है कि ऐसे पहन ले। अरे मैं तुम्हारे घर में ब्याही हुई हूँ क्या? मैं तुम्हारे कहने से पूछ के पहनूंगी क्या? मैं अपने पति के दम पे चलती हूँ, मेरा पति पहनाता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं किसी के दबे बसे में, देखो मेरी फैमिली सब देखती है, मेरे भैया, मेरे पापा, सभी XYZ, मेरे चाचा ताऊओं के बच्चे सभी देखते हैं, सबको पता है मेरा रहन सहन कैसा, ठीक है। और मेरे हस्बैंड तो मैंने फिर बोलूँगी सी में, वो तो मेरे से कहते हैं निक्कर पहन के रख लो घर में, बट मैं खुद ही अपनी शर्म से नहीं पहनती। तो वही मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो। मैंने सबकी औकात देख रखी है, कौन कितना पानी में है कितना पानी में नहीं है। हम अच्छे तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, पर मैंने सबके बिहेवियर देख रखे हैं। चाहे मैं वीडियोस अब बनाती हूँ, कुछ भी है, मैं लोगों से बहुत 100 गुना अच्छी हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ। अगर बाई चांस सपोज दैट मैं ऐसे किसी को देखूँ तो इंसान पर रुका भी नहीं जाता कि भाई कैसे क्या। कुछ ऑडियो भी कुछ उस टाइप की थी, पर लोगों के अंदर देखो कितना जहर भरा हुआ है। मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि शायद हमें इनसे कभी कोई काम ही नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो इस टाइप की बंदी हूँ, अगर मेरे से किसी ने एक बार रिलेशन तोड़ लिया ना, मैं पलट के नहीं देखती कि कौन कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। मैं मरना पसंद करूँगी, मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। फिर बोलूँगी यही बात, इतनी गंदी मेंटलिटी है ना लोगों की कि मतलब इंसान परेशान है और उसे परेशान करना है, मतलब है। भाई एक बात बताओ, अपने घर परिवार से मतलब रखो, तुम्हें अपने घर परिवार को बिताना है। मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, जब मेरे हस्बैंड को मेरी किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग होते कौन हो भाई मुझे जजमेंट करने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, XY या जो भी है। लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे ऊपर किसी ने भी किसी भी तरीके की कमेंटबाजी करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है। ये तो हो गई। मैं इतनी बीमार हूँ ना, मैं कभी लाइफ में इतनी बीमार हुई नहीं हूँ, रियली बता रही हूँ मैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है किसकी नज़र नहीं लगी है। वैलेंटाइन डे मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी, पता नहीं किसकी नज़र लगी है किसकी नहीं। अरे एक बात बताओ यार, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपने तरीके से ट्रीट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। ऐसी बात नहीं हमें लड़ाई नहीं होती, लड़ाई भी होती है और प्यार भी बहुत है, ठीक है। और देखो सबका एक अपना अपना लाइफस्टाइल होता है जीने का। तो अब इतनी बीमार हूँ मैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कितनी सारी मेडिसिन दे रखी हैं। पता है मेरे को अजीब सा फील होता है, मतलब ऐसे ही मतलब इमोशनली बहुत जल्दी हो जाती हूँ मैं। खैर छोड़ो। देखो गाइज मुझे ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से दवाई लेके आई थी। देखो यहाँ से लेके आई थी, दिव्या नर्सिंग होम पेन मैनेजमेंट सेंटर, डॉक्टर दिव्यांश सिंह। आई मीन देखिए, तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी मेडिसिन खाती हूँ मैं। देखिए फिर भी लोग बाग पता नहीं पीछे पड़े हुए हैं, शर्म नहीं है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ
इतने सारे मेडिसिन्स दे रखे हैं। अभी मैंने खाना खाया था। अनुज ने आज अंडे की सब्ज़ी बनाई थी और बेचारे वही रोटी बना रहे हैं जैसे भी बना रहे हैं, टेढ़ी टेढ़ी जो भी है। ऐसे तो डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बोला है। वैसे मैं दलिया खाती हूँ, बट कभी कभी कहते हैं ना खाना खाना भी ज़रूरी है, तो मैं आपको दवाई दिखाती हूँ। तो गाइस देख ली कितनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ। अब ना मैंने खाना तो खा लिया है, मैं सोचो पहले न्यूमराइज़र ले लेती हूँ, उसके बाद दवाइयाँ खाती हूँ। देखिए इसे दवाइयों के लिए क्या कर रहा है। पीछे ना शोर आ रहा होगा क्योंकि हमारे ना पड़ोस में आज एक वो है, क्या कहते हैं, कुआं पूजना किसी का, तो डीजे वगैरह बज रहा है। और हस्बैंड मेरे गए हैं आज जागरण है उनके घर परिवार में, वहाँ गए हैं। मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ी देर के लिए चलो, बट नॉट पॉसिबल, तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी मेडिसिन चल रही है, 7 दिन की दे रखी है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला है आराम होगा, ठीक है, नहीं तो फिर जो भी जैसे भी है। तो गाइस देख रहे हो आप इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ। लोग बागों को ना सारी चीज़ें मजाक लगती हैं, और जो वीडियो मैंने अपलोड की है ना इंस्टा पर, इसलिए गई थी कि देखो तो सही कितने लोग सीरियस होते हैं कितने नहीं, कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। कोई नहीं, आगे के लिए हम भी अलर्ट हो चुके हैं। हमारे लेके दुनिया में आग लगे कुछ लगे, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई गाइस मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, खाना वाना मैंने खा लिया है और गर्म पानी में करके ले आई हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीना पड़ता है। ये डॉक्टर से बोल देते हैं, तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ ना, फिर डॉक्टर मेरे को डांट लगाते हैं। तो गर्म पानी, हल्का खाना बस यही चल रहा है। और गर्मी इतनी लगती है ना, दवाई इतनी हैवी खा रही हूँ। दवाई और बताऊँ, मुझे गर्मी सर्दी लगती है। पहले मैंने थोड़ा गर्मी का पहन रखा था, मैंने सर्दी का, वैसे मैंने आधे ज़्यादा कपड़े सर्दियों के अपने कपड़े में रख दिए हैं। तो अनुज के आज मैंने सारे कपड़े निकाल के कपड़ अलमारी में से वो कर दिए, मतलब तह वगैरह लगा दिए बैठे बैठे, उनके सर्दी के रख दिए हैं। मानविक के भी पैक कर दिए हैं क्योंकि गर्मी से आ गई है। मैंने अपने 1-2 टॉप भी रखे थे वुलन के, तो ये इसलिए मैंने पहले में सर्दी से लग रही थी और मुझे गर्मी लग रही है। तो गाइस बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखो अपनी लाइफ से मतलब रखो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो। नहीं तो बोलने में मैं कम नहीं हूँ, ना मैं किसी से कम खाती हूँ। ठीक है, मैं अपने घर की हूँ, आप अपने घर के हो, प्यार से रहो। मेरा किसी से कोई फालतू का कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, मैं अपनी गृहस्थी में मस्त हूँ। बस मेरी हारी बीमारी में मेरा हस्बैंड काम आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कोई सुख दुख में काम नहीं आ रहा कि जो मेरे लिए फालतू की बातें करे। ठीक है, ना मैं चाहती। तो अपनी लाइफ में मस्त रहो, मुझे परेशान मत करो, और ना ही मैं किसी से मतलब रखती हूँ। तो गाइज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर। और ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, बट कुछ लोगों ने बनवा दिया, बस जैसे तैसे बनाया, बीच में स्किप कर करके। कोई नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। और वीडियोस अपलोड करना भी इसलिए ज़रूरी है यार कि पड़े पड़े ना बेड पे कुछ, तो फिर यही है। अब हल्का फुल्का काम कर ली, जब रूम की सफाई कर लिया, डस्टिंग वगैरह, तो ये है। बस अपने लिए चाय वाय बना लेती हूँ, हस्बैंड नहीं होते हैं तो, क्योंकि अभी बॉडी में पेन है। तो ठीक है गाइज, मैं दवाई ले लेती हूँ। और हस्बैंड आ गए थे खाना खिला के, फिर चले गए, जागरण है ना उनके यहाँ पे, तो जागरण में गए हैं, खाना खा के आ गए थे, मेरे लिए खाना दे के कह रहे हैं दवाई ले लो कहीं बुखार चढ़ जाए। और अब ये मशीन है जो हमारी नेबुलाइज़र की, इसे लेंगे। तो बाय बाय, कहना तो बहुत कुछ है बट इतनी हिम्मत नहीं है। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। प्यार करने वाले अपना प्यार बना रखें, और जो दुश्मन है, हम जो हेट करते हैं, सामने से अपना बन के दिखाते हैं, पीछे से तो सबकी औकात पता पड़ गई मुझे कौन कितने पानी में। तो प्लीज़ दिखावे का अपनापन मत दिखाना, क्योंकि अब सबकी औकात देख चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।